कवि बैठे चिड़िया को देख देख कर जलते रहते। कालू, ऐसा क्या है इस चिड़िया की चना चाट में जो सभी पक्षी इस चिड़िया की चाट के दीवाने हैं? चिड़िया की चना चाट में कोई खास मसाले होते हैं जो सिर्फ चिड़िया ही जानती है। कालू जी, ऐसी भी क्या रेसिपी है? क्यों ना हम भी चिड़िया के मुकाबले में चना चाट बेचना शुरू कर दें। ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ ग्राहक तो हमारे पास भी आ ही जाएंगे। चिड़िया बहन, मैंने ऐसी चना चाट कभी नहीं खाई। कबूतर भैया, इस चाट में मेरी खास रेसिपी है जो मुझे मेरी माँ ने बता रखी है और मैंने वही रेसिपी सीक्रेट रखी हुई है। कालू, चने तो घर में हैं, तुम जाओ और मंडी से कुछ मसाले ले आओ। कल से हम भी चना चाट लगाएंगे। ऐसे फिर दूसरे रोज कौवा और कौवी भी बीच बाजार के चना चाट लगा लेते हैं। चना चाट, किसी की चना चाट मेरे जैसी नहीं होगी। जो एक बार खाएगा बार बार आएगा। चिड़िया से रोज ही खाते हैं, चलो आज कौवे की चाट भी खाते हैं। ऐसे सोचते हुए तोता कौवे और कौवी के पास जाता है। कौवे, 10 रुपए की चाट दो। चिड़िया की चाट छोड़कर आया हूँ, मसाले अच्छे से डालना। तोते भैया, कोई मिलावट नहीं है। छी छी, ये भी कोई चना चाट है? इसका तो कोई स्वाद ही नहीं है। तोता कौवे की चाट छोड़कर बिना खाए ही वहाँ से चला जाता है। बड़ी चोंच वाला, अब जाकर सबको बताएगा। वो ऐसे शाम तक बैठे रहते हैं, परंतु उनकी चाट तो बिकती ही नहीं है। चिड़िया अपनी सारी चाट बेचकर जाते हुए कौवे और कौवी के पास आती है। जो रेसिपी मेरे पास है वो किसी दूसरे के पास नहीं है। मेरा मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। चिड़िया, देख लेना, एक ना एक दिन तुम बैठकर मक्खियाँ मारोगी और हमारी चाट ही पूरे जंगल के पक्षी खाएंगे। रात को कौवा और कौवी अपने घर में बैठे हुए थे। कालू, ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें किसी ना किसी तरह चिड़िया की रेसिपी चुराना होगी। ये काम तो मेरा मामा जी ही कर सकता है। मैं कल ही अपने मामा जी को बुलाता हूँ और वो कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे। दूसरे रोज कौवा अपने मामा जी को बुलाता है और उसे सारी बात बताता है। तो चिड़िया की चना चाट की रेसिपी चुराना है। मुझे चिड़िया की रेसिपी चुराने के लिए चिड़िया के घर जाना होगा। मामा जी, परंतु चिड़िया के घर जाएंगे कैसे? और क्या वो आपके सामने अपनी चना चाट की रेसिपी बनाएगी? मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। फिर कालू का मामा जी सुबह सुबह ही चिड़िया के घर जाता है। वो दस्तक देता है। जी बताइए जी, आपको किससे मिलना है? मैं बूढ़ा हूँ और मुझे एक आंख से नजर भी नहीं आता। मुझ पर दया करें और मुझे अपने घर में किसी काम पर रख लें। काम पर? मैं कैसे काम पर रखूं आपको? मैं बर्तन भी धो लेता हूँ और सफाई भी कर लेता हूँ। फिर चिड़िया उसे अपने घर ले जाती है। आप गरीब हैं, इसलिए मैं आपको अपने घर में रख रही हूँ। वैसे तो मुझे किसी काम वाले की जरूरत नहीं। आप आराम करें और मैं अपने काम पर जा रही हूँ। चिड़िया अपना सामान लेती है और जाकर अपनी दुकान लगा लेती है। चिड़िया, आज जो तुम्हारे घर के सामने खड़ा कौवा आपसे बातें कर रहा था, वो कौन है? वो कोई गरीब कौवा है, दूसरे जंगल से आया है, मुसीबत का मारा है। वो कौवा कल मैंने गोरी और कालू के पास भी बैठा हुआ देखा था। मुझे तो दाल में कुछ कुछ काला लग रहा है। क्या गोरी और कालू के पास? फिर तो मुझे भी शक होने लगा है। वो मेरे घर में क्या करने आया होगा? कबूतर, आप एक बार जाकर तो देखो कि कौवा और कौवी क्या चक्कर चला रहे हैं। कालू, कब तक तुम्हारे मामा जी चिड़िया की रेसिपी चुरा लेंगे? मेरे मामा जी मुझसे भी बड़े शैतान हैं। वो जल्द ही चिड़िया की रेसिपी चुरा लेंगे और फिर हम बताएंगे चिड़िया को कि हम भी चना चाट बेच सकते हैं। ओह तेरी, तो फिर वो बूढ़ा कौवा कालू का मामा जी है। मुझे अब जाकर जल्दी से चिड़िया को बताना होगा।
मैंने खुद सुना है, वो बूढ़ा कौवा कालू का मामा है और वो तुम्हारी चना चाट की रेसिपी चुराने आया है। अगर ये बात है फिर तो मैं उन शैतान कौवों को बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि चोरी कैसे करते हैं। शाम को चिड़िया जब घर जाती है तो कालू के मामा जी ने घर की अच्छे से सफाई की हुई थी। देखा चिड़िया, मैं ना कहता था मैं सफाई भी अच्छे से कर सकता हूँ। मैंने आपका घर चमका कर रख दिया है। आप तो बहुत अच्छे हैं कव्वे जी, आपके आने से मेरा काम बहुत आसान हो गया है। चिड़िया, सुना है आपकी चना चाट बहुत स्वादिष्ट होती है। ऐसा क्या डालती हो चाट में? अब तो आप मेरे पास ही रहेंगे, आपसे क्या छुपाना। मैं अपनी चना चाट की रेसिपी में 1 किलो लाल मिर्ची, 1 किलो हरी मिर्ची और 2 किलो नमक डालती हूँ। बस इसके अलावा और क्या डालती हो चिड़िया? इन सबको मिलाने के बाद एक स्पेशल सीक्रेट है जो सिर्फ मेरे पास ही है। जल्दी बताओ चिड़िया, वो क्या है? एक मुट्ठी भर बारीक कंकर डालने से चना चाट का स्वाद और भी बढ़ जाता है। कव्वे चाचा जी, अब ये रेसिपी किसी को बताना नहीं। ऐसा ना हो कि आप मेरे दुश्मन कव्वे और गोरी कव्वी को बता दो। नहीं नहीं चिड़िया, मुझे क्या जरूरत है किसी को बताने की। दूसरे रोज चिड़िया फिर से अपनी दुकान लगाती है। पक्षी तो पहले ही चिड़िया की चना चाट का इंतजार कर रहे थे। चिड़िया अपने ग्राहकों को चना चाट देती है। गोरी और कालू, मैंने कर लिया। देखा, मैं ना कहता था मैं चिड़िया की रेसिपी जल्द ही चुरा लूंगा। मेरे मामा जी बहुत बुद्धिमान हैं। अब जल्दी से बताइए मामा जी, क्या रेसिपी है? सबसे पहले चनों में 1 किलो लाल मिर्ची और 1 किलो हरी मिर्ची, 2 किलो नमक। जी जी मामा जी, मैंने सब मिला दिया। आप बताएं फिर इसे क्या करना है? अब जो करना है वही तो टॉप सीक्रेट है। अब इसमें मुट्ठी भर बारीक कंकर भी डाल दो। कौवा और कव्वी वो सब मिलाकर अपनी चना चाट लेकर फिर से बाजार में चले जाते हैं। चिड़िया और कबूतर बैठे उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। कबूतर भैया आ गए, वो देखो कौवा और कव्वी आ गए पक्षियों से पिटने के लिए। चिड़िया, मुझे 100 रुपए की चना चाट तो दो। चील दी, आपने बहुत देर कर दी, मेरी चाट तो खत्म हो गई है। वो सामने कौवों ने नई दुकान लगाई है चना चाट की, आप उनसे जाकर चना चाट ले लें। फिर चील कौवों के पास चली जाती है। चिड़िया बहन, आपके पास चना चाट तो थी, फिर आपने चील को चाट क्यों नहीं दी? अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। 100 रुपए की? हाँ, 100 रुपए की लेनी है मुझे चना चाट। मेरी बहन आई हुई है, मैं उसके लिए लेकर जा रही हूँ। हमारी ये चना चाट चील दी चिड़िया से भी स्वादिष्ट है। ले ले, 1 प्लेट फ्री में खाएं, बाकी 100 रुपए की हम पैक कर देते हैं। चील जैसे ही चना चाट की 1 चम्मच मुंह में डालती है, उसमें कंकरियां होने के कारण चील की तो चोंच ही टूट जाती है। मेरी चोंच, कमबख्त कव्वे, मेरी चोंच टूट गई। फिर चील कौवों की अच्छे से पिटाई करती है। चील दी, बताओ तो सही हुआ क्या है, प्लीज हमें छोड़ दो। ऐसे कौवे